रोहित को एक बड़े बर्तन के ऊपर रखे स्टील के ढक्कन के हिलने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? रोहित ने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम आवाज की ओर बढ़ाते हुए कहा, मगर कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला। उसने देखा कि गैस पर बहुत बड़ा पतीला रखा है, उसमें कुछ उबल रहा है और उसके ऊपर रखा एक स्टील का ढक्कन हिल रहा है। जैसे ही उसने ढक्कन हटाया तो उसमें से एक उबलते हुए इंसान का हाथ निकलता हुआ दिखा। इस दृश्य को देखकर रोहित की रूह कांप उठी। उस पतीले में एक जिंदा इंसान उबल रहा था। रोहित की एक दहशत भरी चीख निकल गई। वह उबलता हुआ आनन फानन में उठ बैठा और रोहित से सहायता की आवाज लगाकर मर जाता है। उसके मरते ही वह इंसान पतीले सहित गैस के ऊपर से एक भारी आवाज के साथ गिर पड़ा। इसका शोर सुनकर कुछ पिशाच उसके दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगे। रोहित ने कई हॉल से बाहर देखा तो कांप उठा, क्योंकि उसे सबकी असलियत मालूम हो चुकी थी। अब वो बाहर निकलने के लिए दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसे दीवार पर बनी एक खिड़की पर नजर पड़ी। वह उस पर चढ़ गया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, और उसे इस काम में सफलता भी हासिल की। पिशाच जब तक उस कमरे का गेट तोड़ते तब तक रोहित बाहर निकल चुका था। उधर पिशाच सौरभ कमरे के गेट को तोड़कर अंदर घुस गए और सौरभ पर हमला कर दिया। सौरभ बेचारा क्या कर सकता था? वो एक इंसान इतने सारे पिशाचों का सामना अकेला कैसे करता? वह खुद को बचाते हुए एक कोने में खड़ा हो गया। तभी एक पिशाच ने उसकी गर्दन में काटना चाहा। सौरभ ने अपने हाथों से उसके सर पकड़ लिया और खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। तभी उसके हाथ में पहने हुए चांदी की अंगूठी उस पिशाच के सर से छू गई, जिससे उस पिशाच के सर में आग लग गई और वह पिशाच चीख के साथ वहीं ढेर हो गया, जिससे सभी पिशाच डरकर सौरभ पर हमला करने में झिझकने लगे। इस बात का फायदा उठा सौरभ वहां से भाग निकला। पिशाच भी अपने शिकार को छोड़ना नहीं चाहते थे। वो भी के आसपास मंडराने लगे और हमले की ताक में थे। सबको डराता हुआ मैन गेट से बाहर निकला और गेट को बंद कर दिया, जिससे सारे पिशाच उसी के अंदर रह गए। अब रोहित और सौरभ दोनों सुनसान और कोहरे से ढंके जंगल के रास्तों पर दौड़ रहे थे, और सौरभ ने अपनी मां को धन्यवाद दिया, क्योंकि जो अंगूठी उसके पास थी ये उसकी मां की ही थी। मगर ये क्या, उसके हाथ में वो अंगूठी गायब थी जो कहीं गिर गई थी। उधर पिशाचों ने मैन गेट को तोड़ दिया। उन्होंने देखा सौरभ की अंगूठी वहीं पड़ी है, जो कि दरवाजा बंद करते समय वहीं गिर गई थी। सभी पिशाच उन दोनों की खोज में निकल पड़े। दौड़ते दौड़ते थक चुका था। वह तेज सांसें लेते हुए एक पेड़ के सहारे खड़े होकर चारों तरफ निगाह दौड़ाते हुए रास्ते को खोजने लगा। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो वह डर से चीख पड़ा। उसने मुड़कर देखा तो पीछे एक सुंदर लड़की थी। उस लड़की ने सौरभ के मुंह को बंद करते हुए शांत रहने का इशारा किया। ने शक में पूछा, कख कौन हो तुम और इस वक्त यहां क्या कर रही हो? मैं भी तुम्हारी तरह जंगल में भटक चुकी हूँ। इन पिशाचों ने मेरी फैमिली को मार दिया है। सिर्फ मैं ही किसी भी तरह से इनसे बच पाई हूँ। उस लड़की की बातों में भोलापन था। चलो मेरे साथ, मैं तुमको जंगल पार करवाता हूँ। वैसे मैं भी रास्ता नहीं जानता, तुम भी मेरी हेल्प कर सकती हो। आओ। उधर रोहित भागता हुआ जा रहा था। को अपने टीचर की कही हुई बात याद आई कि पिशाच लहसुन, चांदी और नुकीली लकड़ी से मरते हैं। ने उसी टाइम एक पीपल की लकड़ी ली और उसे चाकू से नुकीला करके अपने पास रख ली। आगे जाकर उसे फिर वही बूढ़ा आदमी मिला जिसने उन्हें इस जगह के बारे में बताया था। क्या हुआ बेटा,
कुछ परेशान से नजर आ रहे हो। कोई सहायता करूं क्या मैं तुम्हारी? साले, बुढ़े तूने ही हमें मुसीबत में डाला है। ये दिख रहा है क्या है ये? सौरभ ने उसको नुकीली लकड़ी दिखाते हुए कहा। ये एक लकड़ी है, इसे क्यों दिखा रहे हो मुझे? ज्यादा चतुर मत बन, मुझे पता है कि तू भी एक पिशाच है और ये रही तेरी मौत। ले मर तू अब। इतना कह सौरभ ने उस बूढ़े के पेट में नुकीली लकड़ी को घुसा दिया, जिससे वह बूढ़ा पिशाच के रूप में आकर मर गया। रोहित ने चलते चलते सामने जो नजारा देखा तो डर गया। वह लड़की उसे घुमाकर उसी भूतिया रेस्टोरेंट के पास ले आई। तू मुझे कहां ले आई चीटर? यही तो तेरी मंजिल है, यहीं पर रहना है तुझे हमेशा। रोहित ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वह लड़की अपने पिशाच के रूप में थी। वह कुछ कर पाता तब तक वह लड़की उसके गले में काट चुकी थी। रोहित दर्द से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ देर बाद उसके गले से निकलने वाला खून बंद हो गया और उसके कान और दांत लंबे हो गए। सौरभ भागता हुआ सड़क पर पहुंच चुका था। वह काफी थक चुका था। उसे अब रोहित की चिंता सता रही थी कि वो न जाने कहां और किस हालत में होगा। रोहित पीछे से रोहित की आवाज सौरभ के कानों में पड़ी। सौरभ खुशी से दौड़ता हुआ जैसे ही उसके पास पहुंचा तो रुक गया। तेरे गले पर यह निशान कैसा? वो चोट लग गई थी। दूर रहना मुझसे। मुझे पता है कि तुम अब रोहित नहीं, एक पिशाच हो। भाई प्लीज मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। तुम भी यही रुक जाओ मेरे साथ। हम दोनों यही रहेंगे साथ साथ। सॉरी मेरे भाई, तुझे मैं अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा और न ही तुझे पिशाच बनकर भटकने दूंगा। मैं तुझे आजाद कर रहा हूं। भगवान करे तुझे नसीब करे। मुझे माफ कर देना मेरे भाई। इतना कह सौरभ ने कर रोहित के लकड़ी से हमला कर दिया, जिससे पिशाच के रूप में कर रोहित चलकर वहीं ढेर हो गया। सौरभ फूट फूट के रो पड़ा। तभी उसे एक बस आती हुई दिखी। वह दौड़ता हुआ बीच सड़क पर खड़ा होकर बस को रोकने का इशारा करने लगा। दरअसल उस क्षेत्र में कोई भी वाहन वहां नहीं रुकता था। जो भी वाहन रात को वहां से गुजरता था वो अपने वाहन के गेट पर टोटका किए रहता था, जिससे पिशाच उसके वाहन में न घुस पाए। क्योंकि रात के वक्त उस क्षेत्र में पिशाच बसों पर हमला करके सबको मारकार पिशाच बना देते थे। रोहित को भी पिशाच समझकर बस ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और रोहित में कट मारते हुए बस निकाल दी। बस कंडक्टर ने देखा कि रोहित सड़क पर गिर पड़ा है। तब उसके समझ में आई कि अगर वह पिशाच होता तो बस की टक्कर से गायब हो जाता। बस ड्राइवर ने बस रोककर रोहित के पास पहुंच गया और देखा कि उसके सर से खून निकल रहा है। सबने रोहित को उठाया और बस में लेकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया। रोहित 2-4 दिन में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया था। उसे अपने दोस्त सौरभ के खोने का दुख था। अब वह इस घटना को एक बुरे सपने की तरह भुलाने की कोशिश करता है, मगर अभी भी कई पिशाच उसके सपनों में आकर उसे उसी भूतिया रेस्टोरेंट में बुलाते हैं। ये कहानी पूर्ण रूप से काल्पनिक है। अगर यह किसी घटना या कहानी से मेल खाती है तो यह केवल संयोग मात्र होगा।